हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए भी। यहाँ मैं भी बिंदास हूँ। बस सुबह का टाइम है, अभी मैं बेटी को तैयार करके स्कूल भेजी हूँ और अपना बालकनी में खड़ी हूँ एनर्जी ड्रिंक लेके। थोड़ी देर यहाँ खड़े होके अपना ड्रिंक भी पीती हूँ और यहाँ आसपास का माहौल देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर ज़रूर यहाँ पर मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। सुबह की ठंडी हवा यहाँ जो कि बहुत अच्छी लगती है बालकनी में खड़े होने पर। तो अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए, क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा डीप क्लीनिंग करूँगी। सुबह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है तब थोड़ा बहुत फैल जाता ही है, इधर उधर घर थोड़ा फैला हुआ रहता ही है। अब सुबह से उठ के अभी सबसे पहले मैंने सोचा हॉल से शुरुआत करती हूँ। तो हॉल में सबसे पहले मैं जो पेपर वगैरह इधर उधर फैला पड़ा था उनको समेट के टेबल के नीचे रखी, और जो भी उसके एक्स्ट्रा बुक्स कॉपीज़ जो कि रखे हुए थे, कुछ सिर में तेल लगा रही थी मैं, वो तेल रखा हुआ था, कंघी रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जैसे टेबल के ऊपर रखी हुई थी उनको सब समेट के रख रही थी। और यहाँ ये जो स्टडी टेबल है वो यहाँ बैठ के कल रात में पढ़ रही थी तो यहीं रख दिया था। तो अब इसको मैं ले जाके ऑफिस रूम में रख दिया मैंने। और इस तरह से मैं हॉल को पूरा अच्छे से समेट ली। अब इसके बाद ये जो हॉल मतलब सोफ़ा में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चूरा गिरा रहता है या कुछ खाना पीना करती रहती है, वही गिराती है। तो एक कपड़ा लेके सबसे पहले मैं सोफ़ा को अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। झाड़ू लगाने से पहले तो ये इस तरह से पूरा मैंने सोफ़ा को पहले झाड़ दिया है, साफ़ सफाई पूरे अच्छे से सोफ़े को करके क्लीन करके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। और मेरे को आज पूजा करने में लेट हो जाएगा। पूजा कमरे की लाइट तो मैंने जला दिया है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ साफ़ सफाई करके नहा धो के तभी पूजा करूँगी। तो इस तरह से मैंने पूरे सोफ़ा की पहले अच्छे से सफाई कर दी झाड़ के, क्योंकि डस्ट भी आता है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धूल भी रहता है। इस तरह से मैंने झाड़ के अब सोच रही हूँ सोफ़ा के नीचे अच्छे से झाड़ू लगाऊं, क्योंकि अक्सर बेटी जो कि कागज़ों से अपना कुतर के कुछ काम करती रहती है, वो कागज़ भी अक्सर सोफ़ा के नीचे डल जाता है तो वो नहीं हटाती है। और सुबह का टाइम तो ऐसा होता है कि मैं भी उतना ध्यान नहीं देती हूँ उसके साथ। जो मैं करूँ कभी कभार मेरे को भी आलस लगती है तो मैं उसके साथ सोफ़ा वगैरह नहीं हटाती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसकी सफाई अच्छे से करूं। तो मैं सोफ़ा के नीचे अच्छे से झाड़ू डाल के अच्छे से साफ़ कर रही थी। और साफ़ करते हुए मैंने देखा कि दीवारों में भी थोड़ी बहुत जाले लगे हुए थे। तो सोचा लगे हाथ इन जालों को भी झाड़ देती हूँ। जाला वाली झाड़ू लेके आई और जो हल्के फुल्के जाले दिख रहे थे मुझे, उसको भी लगे हाथ मैंने अच्छे से झाड़ दिया दीवार में। हालांकि दीवार उतनी गंदी है नहीं, और बस वो जाले वगैरह थोड़ी बहुत लगी हुई थी तो उनको ही मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से निकाल दूँ, क्योंकि अब इसके बाद भादों का महीना लगेगा। तो बोलते हैं भादों के महीने में जाला वगैरह, और भादों के महीने के पहले ही जाला वगैरह हटा देना चाहिए घर से, जिससे कि जाले क्योंकि हटा नहीं सकते भादों के महीने में। तो ऐसा है, क्योंकि मेरी माँ बोलती है भादों के महीने में ना किसी इंसान को किसी के घर जाके रहना चाहिए। अगर आप भादों के महीने में रह रहे हो तो भादों का पूरा महीना बिता के ही आना पड़ता है, ऐसा मानना है। नहीं तो उसकी संक्रांत जरूर बिताना चाहिए भादों का। तो इस तरह से कुछ नियम होते हैं जो माँ लोगों से सुनते रहते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत पालन करने की कोशिश करते हैं। अब बाहर जूते का रैक वगैरह रखा हुआ है तो उसमें मेरी बेटी का जो शूज़ था उसको रख दिया। अब मैं आई हूँ यहाँ, मेरा हॉल का तो सफाई हो गई है। अब यहाँ मैं अपने डाइनिंग स्पेस की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं लगे हाथ पूरे जाले जितने भी थे, जाले वगैरह सब अच्छे से मैंने कॉर्नर में ही ज़्यादा लगे रहते हैं, छोटे मोटे हल्के फुल्के दिख रहे थे तो उनको अच्छे से झाड़ दिया। और इस तरह से जाले हॉल के भी निकल गए। अब इसके बाद मैं टेबल को थोड़ा बहुत समेटूंगी। मेरे ब्लॉगिंग करने का थोड़ा बहुत सामान जो कि टेबल पे रखा हुआ था उसको मैं अच्छे से रैक में रख दी। यहाँ पर डाइनिंग स्पेस में एक छोटा सा रैक बना हुआ है और मेरा तो शोकेस रखा ही हुआ, उसमें भी कांच के बर्तन है, साथ में एक्स्ट्रा कांच के बर्तन मैं इन रैकों में रख दी हूँ।
टेबल के ऊपर रात में जो खाना वगैरह खाए थे तो कुकर वगैरह रखा हुआ है, उसको अभी मैंने खाली नहीं किया था रात में, तो वो सब भी ले जाके मैं अभी किचन में रख रही हूँ और टेबल को पूरा अच्छे से खाली। इधर डाइनिंग टेबल मेरी पूरी समेट गई है, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है झाड़ू पोछा लगाने से पहले ऊपरी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना भी मेरा सामान इधर उधर फैला था मैंने सब जगह पे जमा के और धूल वगैरह झाड़ के और फिर मैं झाड़ू लगा दी हूँ। इस तरफ को मेरे 2 कमरे, हॉल और डाइनिंग स्पेस है, इनको अच्छे से पूरा समेट के और झाड़ू लगा के मैं किचन की तरफ उसको ले जाके रख दी कचड़े को। अब मैं आई हूँ अपने कमरे में। अब अपने कमरे में आके सबसे पहले मैं कंबल वगैरह समेटी और समेटने के बाद ये कंबल है, 2 कंबल हैं और एक्स्ट्रा तकिया जो रहती है वो सब मैं एक स्टूल में रखती हूँ। जिस एंगल में आप मेरा फ़ोन देख रहे हैं उसी फ़ोन के एंगल में ही एक छोटा सा स्टूल है, उसी स्टूल में मैं एक्स्ट्रा जो भी मेरे जो कंबल है और तकिया है ये सब मैं उसमें रख देती हूँ। इस तरह से मैं उसको समेट रही हूँ। उधर हमारा खरगोश जो है ये देखिए पीछे पीछे आ जाता है, मैं जहाँ रहती हूँ वो मेरा खरगोश ज़रूर वहाँ पर रहता है। तो इधर देखिए अब मैं यहाँ काम करूँगी ना तो अब ये मेरा खरगोश जो मेरे पैर के आजू बाजू घूमता रहेगा। मैं इस कमरे में रहूँगी तो वो यहाँ पर ही रहेगा। इधर मेरा चादर वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ लिया है और झाड़ के अच्छे से बिछा के और फिर उसके बाद में अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी। आज मैंने ये सोचा है कि पलंग के नीचे वगैरह बहुत अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरी मेड जो है वो अच्छे से पलंग के नीचे झाड़ू वगैरह नहीं लगाती है। तो यही मेरा आज मेन मोटिव था कि मैं झाड़ू अच्छे से लगाऊंगी। तो अब देखिए चादर मेरे झाड़ के मैंने अच्छे से बिछा दिया है और साथ में उसके मैचिंग का जो तकिया का कवर तकिया था तो मैंने उसको वहाँ रख दिया है, एक्स्ट्रा जो है स्टूल में रख दिया था। तो ऐसे में बेड देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सिमटा हुआ प्लेन, बहुत क्लीन टाइप का लगता है, घर भी थोड़ा देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो अब मैं यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी और मैं अपने खरगोश को बोल रही हूँ तुम निकलो यहाँ से, निकलो। वो नहीं निकल रहा है, वो वहीं बैठा रहेगा पलंग के नीचे। मैं पलंग के नीचे झाड़ू लगा रही तो इधर से उधर भाग रहा लेकिन जा नहीं रहा है। और जैसे ही मैं कमरे से निकलूँगी मेरे पीछे पीछे मेरा खरगोश भी निकलेगा। तो इस तरह से मैंने पलंग के नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। फिर आखिरी में मैं पोछा लगाऊंगी तो इसीलिए पहले तो झाड़ू लगा ली। अब मैं आई हूँ किचन में। अब किचन में आई हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा किचन पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा बहुत हौच पौच हो ही जाता है, क्योंकि मेरी बेटी को अभी 2-2 टिफ़िन देना पड़ता है। एक तो स्नैक्स आइटम बना के दो और एक मतलब मेन जो रहता है टिफ़िन उनका रोटी सब्जी या दाल चावल बना के दो। तो अब मैं 2-2 टिफ़िन बनाने के चक्कर में थोड़ा फैल ही जाता है जल्दबाजी में। और इधर 2-2 कुकर रखे हुए थे, एक में खिचड़ी बना रखा था, एक में चावल। तो मैं खिचड़ी जिसमें रखा हुआ था वो मैंने उठा के, थोड़ा बहुत था तो उसको उठा के मैंने कबूतरों को डाल दिया है, जो कि बालकनी में हमेशा बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि मेरे लिए कुछ खाना डालेगी। तो वो भी एक मेरा ड्यूटी है उनको खाना डालने का। तो वहाँ पर मैं उनको खाना वगैरह डाल देती हूँ, जो भी होता है, चाहे वो कच्चा चावल हो, चाहे वो पका हुआ चावल हो, चाहे रोटी हो, तो मैं उनको डाल देती हूँ, लोग वहाँ खा लेते हैं। और इधर पका हुआ जो चावल था उस कुकर को खाली करके चावल को मैंने अभी फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ख़राब होने का डर रहेगा। और इधर मैं किचन को पूरा अच्छे से समेट रही हूँ। बर्तन जो है मेरे, अभी आप टोकरी में देख रहे होंगे, तो ये मेरे रात के बर्तन जो धुले हुए रखे थे, तो काफ़ी रात हो गया था तो मैंने जमाया नहीं था और वो बर्तन अभी भी रखे हैं। अब मैं इनको भी जमाऊँगी और फिर बाद में जो बाकी बर्तन निकले हैं उनको मैं धो दूँगी। तो सोचा लगे हाथ मैं नाश्ता भी बना लूँ, क्योंकि अभी मेरे को भी नाश्ता करना है और मेरे बेटे को भी। तो दोनों के लिए मैंने प्लेन डोसा, जो कि उसको स्नैक्स आइटम में दिया था मैंने अपनी बेटी को, तो हम लोग भी ऐसे ही प्लेन डोसा मैंने बना लिया और बना के फिर उधर काउंटर भी खाली हो जाता है ऐसे में, नहीं तो ये भी रखा वो भी रखा। तो मैंने इस तरह से सब बना के और एक्स्ट्रा जो भी थे, जो बैटर था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया और फटाफट मेरा डोसा यहाँ बन के भी तैयार हो गया। अब इसके बाद पूरा जो किचन का पोछा लगा के और मैं बर्तन जो एक्स्ट्रा है उनको सबको धो लूँगी।
यहाँ मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बैटर था उसको मैंने रख दिया। अब मैं जा रही हूँ बर्तन वगैरह सब जो भी एक्स्ट्रा बर्तन निकले हैं उन सबको धो लूँगी। इधर काउंटर टॉप जो है उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया। इस तरह से क्या हुआ, मेरा पूरा किचन जो है ऊपर का प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ हो गया। अब ये पहले तो जो धुले हुए बर्तन हैं उनको मैं जमा लूँगी और उसके बाद बाकी बर्तन उसमें ही धो के पलट दूँगी टोकनी में। तो इस तरह से मेरा किचन का भी काम हो जाएगा, तो मेरा पूरा काम कंप्लीट। अब इसके बाद मैं कपड़े लगा दूँगी और लगा के मतलब मशीन में कपड़े लगा के अब मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि अब कपड़े तो ऐसा नहीं है कि रगड़ना पड़े बैठ के, वो अपने आप धुल जाएंगे तो मैं बाद में फैला दूंगी। तो अब ऐसे बस काम हो गया। अब मैं जाऊंगी नहा के पूजा पाठ करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको अभी मैं मतलब फेस टू फेस आके वेलकम कर रही हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं आपको सुबह से अपना काम काज सब दिखाई मैं कैसे क्या कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से अगर मैं आपसे वीडियो बनाती सामने तो मेरे को हो जाता लेट, तो मैंने इसलिए शूट करती रही और मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। मेरी बाई आई नहीं थी तो इस कारण से आपके साथ वही शूट किया, शुरू में वही दिखाया। अब मैं नहा के पूजा पाठ मेरा हो चुका है। चलिए मैं भगवान जी के दर्शन एक बार आपके करा देती हूँ। तो ये कर लीजिए मेरे भगवान जी के दर्शन। आप लोग सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो देखते हैं अभी खाना क्या बनाएंगे। फ़िलहाल तो मैं थोड़ी देर चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ और उसके बाद अपना टीवी में थोड़ा बहुत कुछ देखूँगी। मेरी टीवी का क्या प्रॉब्लम हो गया देखिए, एक तरफ से पूरा पता नहीं किस चीज़ का ठोकर लगा है, क्या लगा है। मेरी बेटी जो है उसने कुछ कर दिया होगा या कैसे हो गया हम नहीं मालूम। अब इसकी कंप्लेंट डाले हैं, अभी देखते हैं ये कब तक कैसे क्या होता है। तो चलिए आज देखते हैं कैसा क्या बनाना है, तो वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। करने बैठी, ये भी आ गया। ले खा ले, खा ले। खाएगा नहीं खाएगा? देख रहा है। खाना बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ दाल बॉईल हो गई, इधर मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिया और इधर मैं सब्जी बघार रही हूँ। सब्जी काहे की बनाऊँगी? ये बनाऊँगी आलू भट्टे की सब्जी। तो प्याज तो फ्राई हो गया है और अब मैं डाल दूंगी इसमें आलू और भट्टा। इसको अच्छे से मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची और नमक, बस यही भर डालना है। इसको सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। डालेंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला और डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसको लगा देंगे ढक्कन। ये देखिए क्या बढ़िया मेरी सब्जी आलू भट्टे का सब बढ़िया लग रहा है देखने में। इस तरह से कभी बना के देखिए, बिल्कुल चटपटी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैं अक्सर इस तरह से भट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ। इधर लग रही है कुकर में सीटी, इसको कर दो सिम। इसमें थोड़ा सा डाला था गर्म पानी, अब डाल दूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। टेस्टी भोटा बन के तैयार। आ गई मेरी बेटी, छोनी सी बेटी आ गई। अरे बाबा ले, कैसा रहा स्कूल? हाँ, आज कैसा मुंह लटका के आई हो स्कूल से? क्या हो गया? टीचर से मार खाई हो क्या? हाँ नहीं, वो मार नहीं खाती, टीचर थोड़ी ना मार है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा थक गई हो है ना। जाओ फटाफट अब ड्रेस उतारो। जूता नहीं उतारी हूँ ना जगह पे, थोड़ा जूता उतारो और जगह पे अपना सामान रखो।
फिर नहाओ दो, फिर खाना खाओ। हाँ फ्रेंड्स, आ गई मेरी बिटिया स्कूल से। अब जा रहे हैं फटाफट इसको थोड़ा सा चेंज वगैरह करवा दूँ, फिर उसके बाद इसको नहला धुला के और खाना खिला दूँ। हाँ चलो, मैं भी नहीं खाना खाई हूँ, दोनों जन बैठ के खाना खा लें फटाफट। तो आपसे अब मिलेंगे शाम को। चलो चलो उठो, और उठो, ट्यूशन का बुक वगैरह लो, उठो, टाइम हो रहा है, उठो। ये लो, इसमें तेलुगु बुक और कॉपी भरो, उधर उसमें से लो, तेलुगु बुक और कॉपी भरो और चलो छोड़ने के लिए। हाँ ध्यान से, कौन सा बिल्डिंग है वहाँ पर चले जाना। ऊपर उपदी किए छेड़े आज भी हैं, देखे नहीं भी हो ठीक बिल्डिंग है जाचे की ना ना से तो जानवे ताओ हाँ जानी জানি ধীরে ধীরে যাবি তুই, ঠিক যেমনি স্কুলের দেয়ালটা যেই স্টার্ট হবে না, স্কুলের দেয়ালটা যেই স্টার্ট হবে ওখানটা একটা ঠেলা লাগানো আছে, ফুলের ঠেলা, ওর সামনেই হচ্ছে ওই বিল্ডিংটা, ও দেখিয়ে দেবে তখন ওখানে। फिर मौसम बादल बादल सा हो रहा है, पानी गिरेगा लग रहा है। ये देखो स्कूल की बस आ रही, कौन सा स्कूल है पता नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी तो ट्यूशन चली गई है। अब मैं जा रही हूँ अब ब्लॉग का एंड करके, अब इसकी एडिटिंग करूँगी और उसके बाद इसको लोड करूँगी। तो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, बोलिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।